सो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे कि मेरा जो नोट्स था उसके ऊपर आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं। जो कि इस वीडियो में ये रहेगा कि आज हम लोग अपना नोट्स किस तरह से बनाएं जो हम लोग को एग्ज़ाम के टाइम में हम लोग को रिवीजन करने में बहुत आसान हो। तो इसके लिए मैंने जो अपना नोट्स बनाया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर आज कर रहा हूँ। आप लोग भी देखिए और आप लोगों को इस नोट से अगर कुछ हेल्प मिल पाए तो मैं अपना ईमेल दे दूँगा। आप उस ईमेल में अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे दीजिएगा और मैं आपको कुछ बहुत ही कम कॉस्ट में मैं इसे शेयर कर दूँगा आपके लिए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये नोट्स, जो कि आप लोगों को देख के काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ये जो मेरा नोट्स है ये मैंने डिप्लोमा प्लस ITI दोनों लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिप्लोमा किया हुआ स्टूडेंट हूँ। तो इसलिए मैंने ITI डिप्लोमा दोनों किया है, तो मैं इस तरह के सारे एग्ज़ाम्स को दिया हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह के नोट्स बनाने चाहिए। सो आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। आप चैनल बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। सो पहला मेरा नोट्स है ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, आप देख रहे होंगे। जो कि देखिए, पहला हम लोग का चैप्टर हमेशा जो पूछा जाता था सेमीकंडक्टर से, आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर में हमेशा पूछा जाता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कितना होता है। वैल्यू रिलेटेड हम लोग को फैक्चुअल नॉलेज बहुत जानकारी होना चाहिए, जो कि आप देख रहे हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। फिर आप देख रहे होंगे कि जीनर डायोड है, जीनर डायोड को किस तरह से पूछा जाता है। ये मेरे नोट्स है और मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइटेड किया है। और जहाँ जहाँ अलग से ये पेजेस आप देख रहे होंगे स्टिकी नोट्स, ये मैंने इसलिए लगाया है कि मैं बहुत बार जब क्वेश्चन सॉल्यूशन करता था तो बहुत सारे मुझे कुछ एक शॉर्ट नोट्स मिल जाते थे, जहाँ से मैं अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन करने के लिए इस नोट्स में वैल्यू की तरह एक अलग से मैं स्टिकी नोट्स लगा दिया करता था। ये मेरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहता था, जो मैं लगाया हूँ। आप देखते चलिए, मैं एक रिव्यू दे रहा हूँ अपने नोट्स का। देखिए वेक्टर डायोड है ये। वेक्टर डायोड का इम्पॉर्टेंट सारा चीज़ मैंने बहुत ही बुक्स को पढ़ते हुए अपना नोट्स बनाया है। ये आपका फोटो डायोड, ये सब वैल्यू रिलेटेड जितने भी चीज़ है वो चीज़ है। देखिए आपको वैल्यू डायरेक्टली पूछता है, RMS वैल्यू क्या है, फार्मूला कितना, रिपल फैक्टर फ्रीक्वेंसी कितना होता है, शायद देखिए फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, हाफ वेव फुल वेव का कितना होता है, PN जंक्शंस, देखिए इंपॉर्टेंट सारे फार्मूलाज है। ठीक है, किसको क्या क्या बोलते हैं। ये मेरा थोड़ा एक्चुअली इंग्लिश में है, मैं इतने बेसिक्स इंग्लिश है कि आप समझ सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ईजी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम से किया था तो मेरा थोड़ा इंग्लिश है। मैंने ITI हिंदी में है, आप जानते होंगे ITI हिंदी में होता है हर जगह, और डिप्लोमा इंग्लिश में होती है। तो मैंने उसके बाद इंग्लिश में किया है, तो इसलिए मेरा इंग्लिश में आप देख रहे होंगे। बट इतनी इंग्लिश है कि आसानी से आप हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। मैंने इसकी हिंदी में नोट्स नहीं बनाए हैं, सारे मेरे इंग्लिश में। ये देखिए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है, उसका डायग्राम इस तरह से जो क्वेश्चन होता है। बफर, जैसे आपको ये वैल्यू दिया रहता है, और एम्पलीफायर बफर है, अल्टरनेटर है, ये पूछा जाता है अधिकतर क्वेश्चंस में, जो कि इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये मेरा था कुछ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके बाद है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्वेश्चन हमेशा पूछती है। फर्स्ट चैप्टर आप जानते होंगे नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम में बेस, फिर इसको कैसे चेंज किया जाता है, इस चेंज का भी मैंने यहाँ किया है। पर इसमें कुछ भी शॉर्ट नोट्स पूछते हैं, जैसे 1 निबल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू कितने होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर इसको मैंने चेंज करते हुए दिखाया कैसे कैसे चेंज होता है। तो ये है मेरा नोट्स। एक्सेस कोड, लॉजिकल गेट्स कितने तरह का होता है उसका ट्रूथ टेबल के साथ, और ये एक सर्किट डायग्राम है लॉजिकल का, जो कि इस तरह से देखिएगा आप डिप्लोमा वाले भी इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इस तरह का सर्किट रहता है डिजिटल में, इसमें प्रोग्रेशन डिले कितना है, सब फार्मूला के साथ देखिए मैंने दिखाया है यहाँ पर, फार्मूला के साथ किस तरह से लोग निकालते हैं। तो ये मेरा जो नोट्स था एक्चुअली मैंने क्वेश्चन को सारे ध्यान में रखते हुए बनाया है। ये मेरा नोट्स एक्चुअली शॉर्ट नोट्स है, बट इससे आप इतना है कि एक पूरा थ्योरी बुक पढ़ने की जगह आप इसको एग्ज़ाम के समय पढ़ लें तो आपका एग्ज़ाम का करीबन तो 70 to 80% कवर कर जाएगा। 100% तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि 100% कोई भी एग्ज़ाम का गारंटी नहीं ले सकता है, बट इतना है कि 80% आपका ITI या डिप्लोमा लेवल पे। ये देखिए जैसे हमेशा पूछा जाता है कि नॉट गेट का IC नंबर पूछ लिया जाता है, कितने पिन का होता है ये पूछा जाता है। तो इस तरह से हमेशा क्वेश्चन रहती है। ठीक है, 3 इनपुट NAND गेट का कौन सा IC नंबर, तो IC नंबर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन रहते हैं। तो IC नंबर से रिलेटेड ये है।
ये सारे इंपॉर्टेंस के मैप है, के मैप से रिलेटेड है। फिर PLA है, देखिए सब कम्बिनेशनल, ये जितने मैंने इधर पे बनाया है ये सारे मैंने क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, देखिए टेबल के फॉर्म में है, कितना TTL में कितना होता है, इसमें कितना CMOS में कितना होता है, पावर डिसिपेशन, ECL कैसा होता है, हाई स्पीड होता है, CMOS क्या होता है, सारे का मतलब शॉर्ट नोट्स, फ्लिप फ्लॉप के जितने फार्मूलाज है, काउंटर क्या क्या है, ये मेरे सारे नोट्स हैं। देखिए ये कुछ वैल्यू एडिशन मैंने इसमें किया है, जैसे स्टेट डायग्राम बहुत बार पूछा जाता है, अगर आपने देखा होगा डिप्लोमा वाले भी, तो डिप्लोमा वालों को खास करके स्टेट डायग्राम पूछा जाता है। मैंने कुछ DFCCL के भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे तो मैंने देखा था। कुछ कंप्यूटर के देखिए नोट्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग के कुछ ITA लेवल में जो पूछा जाता है, FDDP के बारे में, कंट्रोल बस के बारे में, पेरिफेरल क्या डिवाइस होते हैं, रैम रोम जितने हैं, कीबोर्ड्स में कितने की होते हैं, कौन कौन सा की होता है, HDD का बारे में पूछा जाता है, IDE के बारे में पूछा जाता है, प्रिंटर कितने तरह के होते हैं, ये सब, बायोस क्या है, CMOS क्या है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये सारा बेसिक्स मेरा एक नोट्स है जो कि मैंने अपने से ही बनाया है सारा नोट क्वेश्चन को देखते हुए। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में मेरा जो है ये पूरी तरह देखा जाए तो ये सारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का फार्मूलाज है। फिर इससे रिलेटेड KCL KVL हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, वो है। फिर रजिस्टिविटी निकालना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रजिस्टिविटी निकालिए, ये फार्मूला से रिलेटेड आप क्वेश्चन बहुत देखे होंगे कि अगर एरिया बढ़ेगा तो लेंथ क्या होगा, लेंथ होगा तो रजिस्टिविटी कैसे होगा। रजिस्टिविटी मतलब था आपका प्रतिरोधकता जिसको बोलते हैं। ये सर्किट एंड नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस फार्मूला जो होता है, ठीक है। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस को किया है सॉल्यूशन, उसी का है एग्जांपल, मेश एनालिसिस है। मैंने सारे सब्जेक्ट का अलग अलग टाइप का नोट्स बनाया है, ये मेरे सारे नोट्स हैं, ओके। और कुछ है जैसे कम्युनिकेशन का है मेरा नोट्स, ये कम्युनिकेशन थोड़ा वास्ट है इसलिए मेरा थोड़ा नोट्स भी थोड़ा बड़ा है। कम्युनिकेशन कब से स्टार्ट हुआ उसका थोड़ा स्टैटिक्स मैंने लिखा है। ब्लॉक डायग्राम से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए ये थोड़ा मेरा नोट्स इस तरह से, ये देखिए FM क्लासिफिकेशन कितने तरह का है, इसका डायग्राम, ये मैंने बहुत ही एक पेज में काफ़ी कवर करने की कोशिश की है। फिर मॉड्यूलेशन टेक्निक कितने तरह के होते हैं, ठीक है। ये सारे मेरे नोट्स डायग्राम के साथ, उसका फॉर्मूला, ठीक है। डिप्लोमा वालों के लिए काफ़ी लाभदायक है क्योंकि ये मैंने एक ज़ीरो से एक हाई लेवल तक को चीज़ को कवर की है। देखिए फार्मूला सारे हैं, पावर इनकम का कितना है, टोटल साइड बैंड का पावर कैसे निकलता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जितने होते हैं उसका फॉर्मूला, कम्युनिकेशन चैनल्स कितने तरह के होते हैं, ऑप्टिकल कोएक्स केबल कहाँ यूज़ होता है, सैटेलाइट का कैसे यूज़ होता है, ये सारे चीज़ है। एनालॉग मॉड्यूलेशन है, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर है DSB भी, SSB फुल्ली कहाँ होता है नहीं होता है, ये सारा इसका फार्मूला है। FM रिएक्टेंस वेक्टर डायोड मॉड्यूलेशन क्या क्या होता है, देखिए सारे मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाया है। नाइक्विस्ट रेट क्या होता है उसके बारे में मैंने, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिप्लोमा वालों के लिए भी, कि ये बहुत अच्छा से पूछा जाता है। ये मेरा नोट्स था। और कुछ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की ये सब पूछा जाता है, एमरे इनकोडिंग क्या होता है, ये है। उसके बाद है मेज़रमेंट हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार DFCCL में भी काफ़ी क्वेश्चन थे, कंट्रोल सिस्टम से भी। ये मेज़रमेंट है, मेज़रमेंट का क्या क्या होता है देख रहे हैं, मेज़रमेंट, लो रेजिस्टेंस, मिनिमम वैल्यू रेजिस्टेंस क्या क्या होता है देख सकते हैं आप। एरर व्हीलस्टोन ब्रिज से काफ़ी पूछा जाता है, ये फार्मूला लगा के आप बैलेंस ब्रिज निकाल सकते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी क्या है ये पूछा, देखिए मैंने इसको कुछ हिंदी में भी लिखा है, ठीक है। मेरे हिंदी में कुछ नोट्स होंगे बीच बीच के, वैल्यू एडिशन मैंने जो किया है ये हिंदी में लिखा हुआ मैंने। ब्रिज सेंसिटिविटी क्या होता है, देखिए ये काफ़ी हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। ये कितने तरह का होता है सारा मैंने इसमें किया है। फिर देखिए यहाँ एरर एनालिसिस जो हम लोग करते हैं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसको मैंने बनाया है, ठीक है। देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने अपने नोट्स को बनाया है। मैंने काफ़ी मेहनत की थी उस वक्त DMRC या DFCCL के समय में, कुछ नंबर की वजह से मेरा मेरिट में नहीं हो पाया, तभी भी मैं लगा हुआ हूँ। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि मेहनत करिए और इस तरह से अपने नोट्स बना के पढ़िए,
काफ़ी आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम के टाइम पे। क्योंकि देखिए मैंने उस वक्त मेहनत किया था जिसका परिणाम आज मैं कहूँ तो मैं इस चीज़ को अपने से अभी सिर्फ रिवीजन कर पाऊँगा, मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एक नोट्स बनाने के लिए। देखिए ये मेरा नोट्स था। नेम ऑफ ब्रिज, कितने तरह के ब्रिज होते हैं, इम्पैक्ट क्या क्या होता है, ये सारे नोट्स हैं। देखिए हाफ ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इस तरह के सारे चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये मेनली मेरा नोट्स था। फिर कंट्रोल सिस्टम, जो कि आप इस बार का एग्ज़ाम दिए होंगे तो काफ़ी पूछा गया था, जो कि मुझे थोड़ा टफेस्ट लगता था मेरे टाइम पे, डिप्लोमा का टाइम में, बट देखा जाए तो आप पढ़ेंगे तो आपको ईजी लगेगा। ये मैंने उसका कुछ शॉर्ट नोट्स बनाया था, किस तरह से होता है सिंगल फ्लो ग्राफ, उसका फार्मूला, मैकेनिकल सिस्टम क्या है, फोर्स वोल्टेज, ये सारे चीज़ मैंने मेनली क्वेश्चंस को देखते हुए किया। ठीक है, ये मेरे सारे नोट्स थे जो मैंने आपको दिखाया। तो अगर आप लेना चाहेंगे तो मैं इस लिंक, इसका नीचे अपना एक ईमेल दे दूंगा, उस ईमेल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स इस तरह की चाहिए तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ओके, ये मैं ये भी बता दूँ, इसके लिए मैं बहुत ही कम कॉस्ट पे आपको ये दूँगा, सिर्फ PDF आपको मिल जाएगी इसकी नोट्स की, जो आप अपने PDF के फॉर्म में इसको पढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। आप ले ना ले ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा नोट्स दिखाने का माध्यम ये था कि आप इस तरह से नोट्स बना के आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं जो रेफरेंस बुक्स होती है, जो कि एक आइडियल स्टूडेंट को, एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट को जो ITI या डिप्लोमा वाले हैं उनको रखनी चाहिए, बेसिक्स बुक्स हैं, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ। तो आप बने रहिए। और आपको इसी तरह की कुछ वीडियोस चाहिए या आपका कोई डिमांड हो, अभी जो DRDO अपकमिंग एग्ज़ाम है उसको लेके अगर कुछ आपको क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिए, मैं आपके लिए ज़रूर क्लासेस लाऊंगा, कोशिश करूंगा, मेरे पास जितना टाइम रहता है मैं उसे यूज़ कर सकता हूं। आप लोगों का कमेंट की वजह से मैं बने रहूंगा। मैं काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल में वापस आया हूं, मैं थोड़ा बिज़ी था, मेरी भी स्टडीज़ थी। मैं BTech का स्टूडेंट हूँ, मेरा BTech इस बार कंप्लीट हो गया है। तो आफ्टर BTech अभी मैं तैयारी ही कर रहा हूँ था, तो इतने दिनों से मैं काफ़ी बिज़ी होने के कारण मैं चैनल पे नहीं आ पाया था। तो अभी आप लोगों के कमेंट देखते हुए मैं वापस आया हूँ। आप लोगों का प्यार मिलते रहे, आप लोग सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और मुझे भी ग्रोथ करिए कि मेरा मन बने रहे। थैंक यू, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी।